नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो। और जहाँ नोट डाउन करने वाली चीज़ है वहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैसे हम स्ट्राइक, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करें। ठीक है, किस स्ट्राइक प्राइस को हम सेलेक्ट करें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी निफ्टी में आज मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लें। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है तो आपको क्या करना है, आपको आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस, मतलब विच स्ट्राइक प्राइस, आपको किस स्ट्राइक प्राइस के लिए जाना है। अच्छा, अब किस स्ट्राइक प्राइस के लिए जाना है तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। एक होता है ऑप्शन मनीनेस, ऑप्शन मनीनेस। ये क्या होता है? आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या बोलते हैं, आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। ये क्या है फ्रेंड्स? आईटीएम मतलब इन द मनी, इन द मनी। ओटीएम क्या होता है? ओटीएम आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। एंड एटीएम क्या है? एट द मनी, एट द मनी। अच्छा, अब मैंने, ठीक है ये तो भैया मैंने लिख दिया है, लेकिन है क्या? अब आईटीएम क्या है? देखिए, आईटीएम मतलब सबसे पहली चीज है आपका मार्केट इस समय। सीएमपी क्या है? सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस सपोज ये 17,532 है। मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मैं 17,550 ले लेता हूँ। सपोज ये है, तो ये क्या है? जिस पे मार्केट करेंटली है, जहां पे मार्केट करेंटली है, मतलब जो उसका सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस जो है, जहां पे स्पॉट, स्पॉट मतलब जो अभी करेंटली जहां पे निफ्टी है, या जो भी स्टॉक हो या बैंक निफ्टी जो भी करेंटली कहां पे है, 17,550। सपोज मैं इसको 32 को कंसिडर कर रहा हूँ, 17,550। तो ये 17,550 क्या हो गया फ्रेंड? ये हो गया एटीएम, एट द मनी। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? एट द मनी हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है आपका इन द मनी। अब इन द मनी किसके लिए? कॉल के लिए, पुट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो आप देखना फ्रेंड्स, कॉल के लिए इन द मनी एंड वेट, कॉल के लिए इन द मनी हम देखेंगे और पुट के लिए देखेंगे। देखिए, आई टी एम, सी एन पीई। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपका एटीएम क्या है आपको पता है, या स्पॉट प्राइस जो भी है सीएमपी। यहाँ पे मैं आईटीएम की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, सीएमपी लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना, बहुत पॉज कर करके आपको नोट्स बनाना हो तो बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो अभी यहाँ पे हम क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पे सीएमपी क्या है, निफ्टी का सीएमपी क्या है। तो निफ्टी का सीएमपी आपका क्या है? 17,550 मैंने लिखा है। ठीक है, उसको मैंने एटीएम तो बता दिया जो एटीएम है। अब इसके लिए इन द मनी क्या होगा? इसके लिए इन द मनी क्या होगा आपका? 17,550 के नीचे उसको हम बोलेंगे इन द मनी। तो 17,500, फिर 17,450, 17,400, ये हो गया इन द मनी कॉल के लिए। अब इन द मनी, क्यों इन द मनी कॉल भाई? कॉल का मतलब क्या है? हम क्या सोचते हैं कि भाई 17,550 क्या है हमारा टारगेट, हम सोचते हैं कि यहां तक पहुंचे। अब यहां तक अगर पहुंच गया है वो, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां तक अगर पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड? इसका मतलब ये हो गया है कि हाँ, मतलब हम जहां चाह रहे थे वहां पहुंच गया है कॉल। तो अब ये आपका क्या है? 17,500, ये और इन द मनी हो गया। 450 और इन द मनी हो गया। 400 और, मतलब ये इन द मनी में है। मतलब ऑलरेडी आप जहां चाहते थे आपका, मतलब नीचे है। मतलब आप जो जहां मार्केट सोच रहे हैं कि जाना चाहिए,
उससे ऊपर निकल चुका है मार्केट, तो आपका ये चीज, ये वैल्यू हम क्या बोलते हैं, इन द मनी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्राइस ज्यादा रहता है। अब दूसरा आपका क्या है, पुट है। पुट में क्या है, पुट आपका इन द मनी क्या होगा, देखिए पुट आपका इन द मनी ये देखिए अपोजिट होता है। 17,550 ये है, तो 17,600, 17,650, 17,700, ये इन द मनी होगा पुट के लिए। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा इन द मनी पुट के लिए? अरे भाई बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या सोचते हो कि भाई मार्केट मार्केट इसके नीचे रहना चाहिए, राइट। आप पुट लेते हो मतलब क्या, आप ये सोचते हो कि मार्केट डाउन साइड में जाए, आप बेरिश रहते हो। तो भाई आपका जो 550 है वो ऑलरेडी 600 के नीचे है, तो ये इन द मनी हुआ। 650 और नीचे है, इन द मनी हुआ। 700 और उसके नीचे है, तो इन द मनी हुआ। ये क्या हो गया पुट के लिए। फिर से मैं कॉल समझा देता हूँ। आप क्या सोचते हो कि मार्केट यहाँ पे क्या सोचते हो, बुलिश रहे, बुलिश। और यहाँ पे आप क्या सोचते हो, बियरिश रहे। तो जब आप बुलिश सोचते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपका ये क्या है, 17,550, ये मतलब इससे ऊपर रहना चाहिए, राइट। तो अब आप जब यहाँ पे 17,500 लियो तो उससे तो ऊपर ही है 550, 450 और ज्यादा ऊपर है, 400 और ज्यादा ऊपर है, मतलब कि आप प्योरली बुलिश हो। मतलब ये आपके जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके इन द मनी है। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसमें इन द मनी क्या है और आउट द मनी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में मैं थोड़ा सा, एट द मनी आपको समझ में आ गया जो करंट मार्केट प्राइस है, इन द मनी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आउट ऑफ द मनी। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं बता दूंगा। देखिए इसी में थोड़ा सा मैं क्या चेंज करता हूँ, ये देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे चेंज करना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करना है। uh, 17,000, ये सपोज मैंने ले लिया पीई और ये ले लिया सीई। ये मैंने क्या, अब पीई मतलब क्या है, बेयरिश व्यू है, बेयरिश, ये ओटीएम बेयरिश, और सी मतलब बुलिश, ये तो आपको पता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो 17,500 है, मार्केट कहाँ पे है, 17,550 पे है। तो अब आप देखिए मार्केट कहाँ होना चाहिए, मार्केट जब इसके नीचे रहेगा जो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, तब तो हम बेरिश बोलेंगे, मार्केट तो इसके ऊपर है। ये आउट ऑफ द मनी हुआ, ये आउट ऑफ द मनी हुआ, ये आउट ऑफ द मनी, मतलब कि मार्केट अभी दूर, मतलब ये इससे दूर है। दूर मतलब कि अभी ये जो टारगेट, अभी जब मार्केट मार्केट 550 से 17,550 से नीचे आना शुरू होगा, तब जाके सबसे पहले 550 500 पे आएगा तो एट द मनी होगा। फिर जब 450 पे आएगा तब जाके अगर 500 पे है तो इन द मनी। लेकिन अभी ये दूर है, ठीक है। तो जब दूर है, कोई चीज दूर है मतलब उसको अचीव करना है, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, वो तो इन द मनी हो गया या एट द मनी। लेकिन अभी उसको अचीव करना है, तो ये आपको क्या हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया पुट के लिए। कॉल के लिए देखिए मार्केट कहाँ पे है, 17,550 पे। आप क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 17,600 का स्ट्राइक प्राइस, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी मतलब भाई आप ऊपर का, अभी आपको क्या लग रहा है कि आप बुलिश, आपका व्यू क्या है, बुलिश है। आप क्या सोच रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा, 550 पे है, आपको लग रहा है 600 तक जाएगा, तो आप दूर का लिए हो, दूर का कॉल लिए हो। सिमिलरली आप 650 सोचते और दूर का कॉल लिए हो, आपको लगता है 700 जाएगा, ये और दूर का कॉल लियो, मतलब आपको लगता है वहां तक जाएगा। तो आप ये क्या है, ये आपका आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि आपका आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं किस पे, अब हम ये देखते हैं, मैंने क्या बोला कि विच स्ट्राइक प्राइस, हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, क्या लेना चाहिए निफ्टी में। तो देखिए विच स्ट्राइक
प्राइस वी शुड चूज, राइट। ये है। अब इसमें सबसे पहली चीज आप देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम निफ्टी की कर रहे हैं। इसकी एक्सपायरी क्या होती है, वीकली होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब जब हमारी एक्सपायरी वीकली होती है तो हम कैसे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए। अच्छा, उसके पहले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के पहले हर स्ट्राइक प्राइस देखिए, आप एक स्ट्राइक प्राइस ऐसा नहीं कि हर दिन वो एप्लीकेबल रहेगा। हर स्ट्राइक प्राइस आपको हर इंडिविजुअल डे पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना पड़ता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। और मैं बाइंग की ही बात करता हूँ, मैं सेलिंग, क्योंकि सेलिंग में मार्जिन भी ज्यादा लगता है, मैं कभी सेलिंग के लिए, मैं खुद बाय डिफॉल्ट बायर हूँ। तो हमें क्या लगता है, हर दिन के लिए डे वाइज हमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के कुछ नियम है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपका क्या, आपका डे डिपेंड किस पे करता है, स्ट्राइक प्राइस डे पे। दूसरा, आपका ट्रेडिंग पैटर्न पे, ट्रेडिंग पैटर्न या ट्रेडिंग पैटर्न मतलब, बताता हूं आपको। ट्रेडिंग पैटर्न मतलब आप आप नोविस ट्रेडर है, नोविस ट्रेडर, नोवाइस मतलब नौ सीखिए भैया, और रैंडम ट्रेडर है, या फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब, देखिए सिंपल सा चीज है। प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब आप हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलेंगे। और रैंडम ट्रेडर मतलब तुक्का, तुक्का, तुक्का ट्रेडिंग मतलब विदाउट एसएल, विदाउट एसएल। आप चलते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है। आप नोवाइस ट्रेडर हो या रैंडम ट्रेडर या तुक्का आप करते हो, और आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो। दूसरा क्या, प्रोफेशनल ट्रेडर है, रिस्क मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस के साथ चल रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, डे के हिसाब से होता है। तो क्या है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। अब देखिए, ये 5 दिन के लिए हमें हमें 5 दिन के लिए अलग अलग हमें स्ट्रेटजी लेनी होगी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की। तो अब इसमें क्या कैसे लेनी होगी हमें, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे देखेंगे, सबसे मैंने यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज मैंने क्या लिख दी है, मैंने यहाँ पे लिखा है निफ्टी है, आपको पता है वीकली एक्सपायरी होता है। तो देखिए, यहीं से हमें बहुत कुछ, यहीं से हमें लॉजिक मिल जाता है। हमें लॉजिक क्या मिलता है, हमें लॉजिक क्या मिलता है कि हम मतलब क्या करें, मतलब वीकली से। लेकिन वो लॉजिक पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी फिलहाल नोवाइस ट्रेडर या तुक्का ट्रेडर या रैंडम ट्रेडर की। देखो, अगर आप रैंडम ट्रेडर हो, पहली बात तो मैं हमेशा कहूंगा, आप ट्रेडिंग ऐसे आप मजे के लिए मत करो, आप अपना लक आजमाने के लिए हिसाब से मत करो, आप लॉस करोगे। आप देखिए, क्या 2 बार 3 बार प्रॉफिट करेंगे, जितना प्रॉफिट करेंगे उससे 10 गुना आप लॉस करके निकलेंगे, लास्ट में आप लॉस में ही रहेंगे। अगर आप एक मजे के लिए बिना मतलब कोई रिस्क मैनेज करते हुए नहीं चल रहे हैं तो अगर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना है, तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहूंगा कि सपोज मार्केट 17,500 पे है, तो आपको आपको करंट मार्केट प्राइस ये है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डीप आउट ऑफ द मनी, डीप मतलब क्या, दूर का, दूर का, ठीक है, दूर का, आपको एकदम दूर का आउट ऑफ द मनी का कॉल लेना चाहिए। मतलब आप सपोज करो 18,000 का कॉल ले लो, तो उससे क्या होगा 18,000 का कॉल, कि देखो, अगर 18,000 का कॉल अगर आपका सपोज फॉर एग्जांपल 15 रुपए में मिला है, तो उस दिन अगर प्रीमियम डिके होता है, मतलब क्योंकि आपको पता होगा एक थीटा वैल्यू जो डिके होता है, ऑप्शन ग्रीक्स है, मैं थोड़े थोड़े ऐसे ही मैं समझा दिया करूंगा, ज्यादा उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो जानना चाहिए ऑप्शन वीक्स, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप जानोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम फिलहाल ऑप्शन वीक्स में इसलिए नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन वीक्स रिलेटेड मैं स्ट्रेटजी नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, आयरन कंडोर, बटरफ्लाई, ये सब मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस पर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। आई नो, मतलब दोज थिंग्स वेरी वेल, बट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑफ डूइंग दोज स्ट्रेटजीज। सो आपको क्या, सपोज ये 15 रुपए पे है, ये 15 रुपए पे है, तो आपका फ्राइडे को बहुत ज्यादा अगर मार्केट साइडवे भी रहा, जहां पे था 17,500 उसी पे रह गया, तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप देखिए कि सपोज देखिए 5 दिन है, राइट, तो 5 दिन अगर साइडवे भी हुआ तो आपका कितना, कितने रुपए से कम होगा ये, देखिए 5 दिन है, 15 15 डिवाइड बाई 5, कितना आया, 3। तो ये कितना कम होगा, अगर साइड में भी हुआ तो ये कितना कम होगा, 3 रुपए कम होगा। आपको लॉस कितना हुआ, सिर्फ 3 पॉइंट का हुआ, मतलब 150 का, अगर आपने एक लॉट लिया तो 150 का लॉस हुआ, आपका 12 रुपए बचा, मतलब 12 रुपए रह जाएगा प्रीमियम। एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई 5 दिन अगर आपका चलेगा तो अगर मार्केट साइड में भी है तो भी आपका वो 3 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को है, थर्सडे तक अगर मार्केट ये यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं अगर 18,000 भी पहुंचा तो भी ये जीरो हो जाएगा, ऑप्शन जीरो हो जाता है। तो ये चीज है, ये लॉजिक है, जितने का है, जितना प्रीमियम है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज 5 ही ट्रेडिंग डे होते हैं वीकली में, कभी कभी 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, जैसे मतलब अगर हॉलीडे आ जाए तब तो और बहुत फास्ट प्रीमियम डीके होता है। आपको लगता है अरे यार आज ट्यूसडे है, इतने कैसे जल्दी हो गया, अरे भैया आपका सपोज थर्सडे को ऑफ है, हॉलीडे है, तो वो डे थोड़ी ना काउंट होगा, फिर आपका वेंसडे हो जाएगा, अगर थर्सडे ऑफ है तो वेंसडे आपका एक्सपायरी हो जाएगा, तो आपका डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम डीके होता है, तो फास्ट होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर साइडवे रहा तो भी आपको कितने का लॉस है, 3 रुपए का लॉस है, आप 12 रुपए, तो ठीक है, ठीक ठाक लॉस आप मैनेज करके, आपको लगता है चलो ठीक है यार, मैं कैरी फॉरवर्ड, अगर आप बाय द वे कैरी फॉरवर्ड भी करते हो तो भी नेक्स्ट डे अब आपका क्या है, 15 से 12 हो गया, अगर उस दिन भी मार्केट साइडवे रहा तो आपका 12 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो मैं अगर कहूंगा भाई अगर आपको लक आजमाना ही करना है तो आप तुक्का ट्रेडिंग करनी है, तो भैया आप डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट लो। तो डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल क्या हो जाएगा, 18,000, डीप आउट ऑफ द मनी का पुट क्या हो जाएगा, 17,000, ये हो जाएगा। तो ये तुक्का ट्रेडिंग की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसकी बात हो गई, तुक्का ट्रेडिंग की। और देखो क्या होते हैं ना, ये जो होता है, जो तुक्का ट्रेडिंग होता है ये वैसे तो देखा जाए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बस मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते हैं, तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि डीप ओटीएम लेने के लिए आपका लॉस कम होगा, बस यही मेरा कहना है। बहुत लोग नहीं सुधरते, आप कितना भी कह लो नहीं सुधरते, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपका लॉस कम होगा, बस ये है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप यही ये करो, बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगा आप स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाओ, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं नहीं सुधरते, तो आपको क्या करना है, आपको डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट आपको लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आपका मैंने बात किया रैंडम या तुक्का ट्रेडर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं वो हमारे हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो बराबर रिस्क मैनेज करते हुए चलते हैं। अच्छा, वो करने से पहले सबसे पहले ये तो रूल जो मैंने बताया, ये रूल किसके लिए हो गया, ये रूल हो गया आपका तुक्का ट्रेडर्स के लिए, रैंडम ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, या अनप्रोफेशनल या नोवाइज ट्रेडर्स, जो भी आप बोल लो। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको, मैंने क्या बताया, लॉजिक, विच स्ट्राइक प्राइस, विच स्ट्राइक प्राइस, निफ्टी के लिए हम ले रहे हैं तो 100% निफ्टी का हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है हमें, हमें ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सीधा लेके जाऊंगा, सॉरी, मैं इसको सीधा लेके जाऊंगा 5 मिनट से 1 वीक के चार्ट पे, सॉरी मैं
अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका, एक मिनट, ये मैं लेके गया किस पे, 1 वीक के चार्ट पे। अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ी कमाल की चीज आप देखेंगे। अब अगर मैं कहूं तो आप ये ये पर्टिकुलर ये मोमेंटम, ये मूव छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये कभी 5 साल 10 साल में कभी एक बार होता है। ये कोविड वाला जो था, कोविड पैंडेमिक के वजह से जो हुआ था, ये कभी 5 साल में 10 साल में एक बार ऐसा आता, तो ये छोड़ दीजिए। आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आप नॉर्मली देखें, ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल है, तो इनका जो क्लोजिंग होता है अगर आप देखेंगे, तो आप देखिए, सपोज कोई भी कैंडल लीजिए, जैसे ये है 11,248, ये 11,240, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, तो 11,248 हाई बनाया, लो कितना बनाया, 11,963। ये है आपका उसके नीचे का, आपका 10,963 और 10,601। आप ये वाला कैंडल देखिए नीचे का, 10,601, 652 और ये 238। मतलब आपको मैं अगर बता दूं, कुछ कैंडल छोड़, अभी जैसे ये कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये 15,000, ये इसका 15,000 56 का हाई बनाया, और ये लो कितने का, 15,082 का हाई और लो 13, मतलब ये 1,300 की कैंडल है। ठीक है, ऐसे तो ऐसी कैंडल हमेशा नहीं बनती। हमेशा आपकी कैंडल कैसी बनती है मैं आपको बताता हूँ, 10 में से 8 बार कैसी बनती है, ये देखिए जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ये भी थोड़ी ज्यादा है, 15,186 और ये 15,745। हाँ, मतलब ऐसी कैंडल ही बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली जो निफ्टी का रेंज रहता है, जो निफ्टी का रेंज रहता है, रेंज ऑफ द निफ्टी, निफ्टी का जो रेंज रहता है, क्योंकि हम वीकली की बात, आप बोलेंगे सर आपने वीकली चार्ट क्यों निकाली है, भैया हम वीकली एक्सपायरी रहती है ना उस हिसाब, वो रेंज होता है 400 to 500 पूरे वीक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है लॉजिक, इसी से हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे कैसे करना है। तो निफ्टी का रेंज अगर आप देखेंगे, एवरेज रेंज, आप कहीं भी इसके पहले पैंडेमिक के या बाद में, तो 80% में निफ्टी क्या करती है, मूव करती है 400 to 500 वीक में। ठीक है, 400 to 500 इसका रेंज रहता है। अच्छा, अब आपको पता लग गया है कि भैया 400 500 रेंज है इसका। ठीक है, तो ये रेंज देखो यार, 10 में से जो 8 बार चीजें हैं हो रही है, उसको आप आइडियल मानोगे कि 2 बार हो रही है उसको आइडियल, ये सब 2 बार वाली चीज है, कभी 2 बार हो जाती है। ठीक है, ऐसी कभी, लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो 10 में से 8 बार क्या हो रही है, 400 से 500 के रेंज में निफ्टी जा रही है। ठीक है, उससे कम या उससे ज्यादा सिर्फ 2 बार ही ऐसा हो रहा है 10 बार में। तो आप किसके लिए जाओगे, आप इसके लिए जाओगे। आप इसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे, आपकी स्ट्रेटजी इसी के हिसाब से बिल्ड करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आप इसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं शुरू करूंगा। कैसे शुरू करूंगा, सबसे पहले मैंने आपका, अब मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल जैसे था, 5 मिनट पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर 5 मिनट पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब फ्रेंड देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है फ्राइडे का, मैंने आपको बताया था। अब डे, अब मेरी स्ट्रेटजी कैसी रहेगी डे के लिए। रेंज मैंने क्या लिया फ्रेंड्स, रेंज मैंने लिया निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए रेंज मैंने लिया 400 to 500। मैं थोड़ा कंजूस ही बनता, मैं 400 ही लूंगा। ठीक है, अच्छा, मेरा पहला जो दिन आया, वो दिन मेरा पड़ा पहला, वो है मैं फ्राइडे लेता हूँ। ठीक है, फ्राइडे, फ्राइडे को सपोज सपोज मैं यहाँ पे जो सीएमपी है, जो आपका सीएमपी है, करेंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी,
निफ्टी इस समय कितने पे है? 17,550 में मानता हूं, ठीक है। अच्छा, तो फ्राइडे को मेरा क्या होना चाहिए, रेंज क्या रहना चाहिए? फ्राइडे को मेरा रेंज रहना चाहिए 400। देखिए मैं बताता हूं क्यों 400 रहना चाहिए, उसका भी रीजन है। देखिए अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स कि 400 का मेरा रेंज हो गया फ्राइडे का। अच्छा, अब 400 का रेंज मतलब क्या, ध्यान देना आप लोग। मैं क्या बाई करूंगा, मैं क्या कौन सा ऑप्शन बाई करूंगा ये देखना, आप ध्यान देना। बाई 17,750 सी यानी कॉल, और बाई 17,350 पुट। मतलब कि 400 का रेंज है, 200 अप एंड 200 डाउन। इसका मतलब है 200 अप एंड 200 डाउन। मतलब 200 अप 200 डाउन, मतलब कि अगर आप कॉल के लिए जा रहे हैं तो 200 पॉइंट ऊपर का कॉल ले लीजिए आउट ऑफ द मनी में, और 200 पॉइंट नीचे का आप पुट ले लीजिए आउट ऑफ द मनी में। पुट के लिए ये पुट आउट ऑफ द मनी हो गया कब, जब आपका करंट मार्केट प्राइस आपका 17,550 है। ये फ्राइडे की स्ट्रेटेजी हो गई। ध्यान देना, आपका मैंने एवरेज रेंज ये निकाला, ये एवरेज रेंज है निफ्टी का 400। कल को एवरेज रेंज 600 हो जाएगा तो आप ये 600 कर देना, 300 अप 300 डाउन। आप ध्यान दो, आप 400 का मतलब ये मत समझ लेना कि 17,000 आपको कितना लेना है, 17,950। बहुत लोग ये मत, प्लीज ऐसी गलती मत करिए। ऐसी मैंने कहा है 400 का रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब होता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो आपका यहाँ पे कहीं पे है निफ्टी 17,550 पे, तो आप कॉल के लिए जाओगे तो कितना लोगे, 17,750, और पुट के लिए जाओगे तो 17,350। ये हुआ मतलब आपका ये पूरा का पूरा ये डिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, ये 400 पॉइंट का है। ये मैं कहना चाह रहा था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट कॉल ऊपर का, 200 पॉइंट पुट नीचे का। अब जो नेक्स्ट चीज है वो आपका क्या है, मंडे को हमारा क्या स्ट्रेटजी रहे फ्रेंड्स, मंडे। अब मंडे को क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मंडे को आपका रेंज हो जाना चाहिए इससे 100 पॉइंट नीचे ले लो। मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका जो रेंज हो जाएगा वो 300 पॉइंट का रहना चाहिए। मार्केट कितने पे है, सपोज 17,550 पे, यही मैं सीएमपी यही इसी को कंसीडर करते हुए चल रहा हूं। जितना सीएमपी है मार्केट आपका, जितना सीएमपी है उससे 300 पॉइंट का रेंज रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या कॉल और पुट बाई करोगे, बाई 17,000, अब ये 5550 देखना, 17,700 सीई और बाई 17,400 पीई वाई। 300 है ना, तो 150 ऊपर एंड 150 नीचे, ये आपका हो जाएगा मंडे का। थर्ड आपका आता है, आपको समझ में आ गया होगा, ये 300 का रेंज मतलब 150 कॉल ऊपर का कॉल और 150 नीचे का पुट, आप ये ले सकते हैं। अब सिमिलरली आया ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को क्या करना है, ट्यूसडे का क्या रेंज होना चाहिए, तो ट्यूसडे का रेंज फ्रेंड आप ये मत बोल देना कि यहाँ 200, नहीं भैया 100 का सिर्फ होना चाहिए। आप ये समझिए क्यों मैं रेंज कम करते जाऊं, भाई आपका प्रीमियम डिके होता है, आपका टाइम कम बच रहा है, आपके पास 2-3 दिन ही रह गई एक्सपायरी के लिए, मंडे से देखा जाए तो 4 दिन का। तो आपको ट्यूसडे को 100 आप रखिए, 100 का रेंज सिर्फ। अगर मार्केट 17,550 पे है तो आपको क्या कॉल बाई करना चाहिए, बाई 17,600 सीई और बाई 17,500 पीई। मतलब 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, ये करना है आपको।
मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हमेशा आपको मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है उसके 100 रेंज उसका लेना, मतलब 100 का रेंज, मतलब 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। ट्यूसडे को अगर ये 17,000 18,000 अगर है, तो 18,000 है तो आपको क्या लेना है, 18,050 का कॉल या 17,950 का पुट। जहां जो सीएमपी है उससे 100 का रेंज, बस उतना ही लीजिए। अच्छा, अब जब नेक्स्ट जो चीज आया आपका, वो क्या है, वो है वेंसडे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन ये भी है, एक्सपायरी के जस्ट पहले। वेंसडे को क्या, अगर फिर मार्केट आपका यहाँ पे रेंज, ठीक है, तो रेंज आप 0 ले लीजिए या ज्यादा से ज्यादा 50, लेकिन मैं 50 नहीं, मैं 0 ही कहूंगा। ठीक है, मैं 0 ही कहूंगा। तो सबसे बढ़िया अगर आप देखोगे, सबसे अच्छा अ, अगर है तो आप क्या लीजिए, आप इसमें स्लाइटली स्लाइटली वेंसडे के दिन स्लाइटली आईटीएम ले लीजिए, इन द मनी, इन द मनी सी और पी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखिए वेंसडे एक दिन एक्सपायरी को बचा है। आप अगर एटीएम भी लेते हो, एटीएम मतलब मैं जो 0 लिखा हूं, 17,550 का कॉल लेते हो, मैं आपको कहूंगा ये बहुत फास्ट इसका डिके होगा। ये प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। मान लो जो आउट ऑफ द मनी हो तो मतलब एकदम ही गिर जाएगा, ये बहुत फास्ट आएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपको कॉल अगर लेना है तो 17,450 का कॉल ले लीजिए, और पुट जो लेना है वो 17,650 का पुट ले लीजिए, पुट ले लीजिए। ये आपकी वेंसडे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एटीएम एटीएम और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस गलती से भी मत लीजिए। आपको क्या लेना है, स्लाइटली इन द मनी, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली इन द मनी लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, वहां यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो मैं आपको कहूंगा कि ये वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखना आप, एक बार नहीं, एक बार से नहीं होगा, 2 बार 3 बार देखना, अच्छी तरह से देखना, पॉज कर करके, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने रेंज कैसे डिसाइड किया है, मैंने क्यों 400 पॉइंट का रेंज लिया, क्यों 300 लिया, क्यों 100 लिया, क्यों यहाँ, ये सारी चीजें आपको एक बार में, 2 बार 3 बार जब आप देखेंगे समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट, आप भी वेट कर रहे होंगे, थर्सडे। थर्सडे विच इज एक्सपायरी, राइट, एक्सपायरी होता है हमारा, ये हम सबको पता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या करना है, भैया मैं तो पहली बात मैं ये कहूंगा, यहाँ पे एंट्री ही मत मारो। एंट्री, डोंट टेक एंट्री, डोंट टेक एंट्री बिफोर 1 PM। 1 बजे के पहले एंट्री मत लो, सबसे बड़ी चीज, बिल्कुल एंट्री मत लो 1 बजे के पहले। बहुत फास्ट प्रीमियम डिके होता है, वो चाहे इन द मनी का हो, आउट ऑफ द मनी तो पहले ही बेचारा वो उसको अटैक आ जाता है। इन द मनी बहुत फास्ट नीचे आता है, एट द मनी भी बहुत फास्ट नीचे आता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 1 बजे मतलब 1 PM के पहले ट्रेड नहीं लेना है। डोंट टेक ट्रेड ट्रेड बिफोर 1 PM ऑन ऑन द डे ऑफ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डोंट टेक ट्रेड बिफोर 1 PM ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अच्छा, एक्सपायरी के दिन अगर देखें हम, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट साइडवेज चलता है, जनरली फर्स्ट हाफ में साइडवेज चलता है ये। और साइडवेज चलता है, क्यों चलता है, जानबूझ के चलता है, यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, रिटेलर ट्रैपिंग बहुत जबरदस्त चलती है, और यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होते रहता है, प्रीमियम डीके होते रहता है। ठीक है फ्रेंड, आपको लगेगा यार कि मैंने 17,000 सपोज 550 पे मार्केट है, हाँ मैंने यार 17,000, चलो मान लो 700 की मैंने कॉल ली है, अगर ओटीएम की,
आप बोलोगे यार मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा तो बढ़ ही नहीं रहा है। भैया कहाँ से बढ़ेगा, एक्सपायरी का दिन है, ठीक है, एक्सपायर, टाइम वैल्यू 0 हो चुका है, सिर्फ प्रीमियम है, तो प्रीमियम नीचे आएगा ही आएगा। तो जब तक ये 17, अगर आपने 17,550 का लिया है, तभी वो अगर बढ़ेगा, 1 रुपया ये बढ़ेगा तो मतलब वो 1 रुपया निफ्टी बढ़ेगा तो 1 रुपया आपका ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा। इस हिसाब से चलता है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है, मैं आपको कहूंगा। और देखिए 10 में से 8 बार, 8 बार फर्स्ट हाफ में, मतलब मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज रहता है। और जो मूव आता है मार्केट में 10 में से 8 बार मूव आता है आफ्टर 1 PM। ये आप ध्यान रखिए। तब तक क्या रहता है, तब तक आपका ये प्रीमियम काफी खा चुका रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 1 बजे के पहले एक्सपायरी के दिन बिल्कुल भी एंट्री मत कीजिए, ठीक है ना। मैं कहता हूं 10 में से 2 दिन ऐसा भी रहेगा कि मॉर्निंग में ही आपका आ जाए मोमेंटम, ठीक है। तो अब ऐसा हर थर्सडे को तो नहीं होता है ना, 10 में से 2 थर्सडे को होता है। तो भैया चलो 2 थर्सडे को मैं नहीं करूंगा ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन मैं कब वेट करूंगा कि भाई 1 बजे तक कुछ ऐसा मार्केट जिगजैग जिगजैग जिगजैग, मतलब ये ऐसे चलते रहे साइडवेज में। 1 बजे के बाद फिर मैं एंट्री करूंगा। और वो भी मैं क्या लूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, मैं उस दिन क्या लूंगा। सबसे पहली बात, डू नॉट बाई, डू नॉट बाई डीप इन द मनी ऑन एक्सपायरी। बहुत रिस्की होता है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन डू नॉट बाई, डोंट बाई, सॉरी सॉरी, डोंट बाय। अगर मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बन रही होगी तो बहुत इंफॉर्मेटिव है फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये आपको हमेशा इसका नोट्स बना के रख लेना। हाँ, ये आपको बहुत काम आएगा। डोंट बाय बाय डीप आईटीएम, इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी रिस्की। अब आप बोलोगे सर आईटीएम, फिर मैंने बताया भाई आईटीएम क्या है। 17,550 पे मार्केट है, आपने 17,450 का कॉल ले लिया, तो भैया आईटीएम हो गया ना ये। तो अगर थोड़ा भी ये अगर नीचे आया, आपने कॉल लिया, थोड़ा भी नीचे आया, तो वो और बहुत फास्ट नीचे जाएगा। इस वजह से सबसे आप बची क्या, डीप इन द मनी के कॉल या पुट से आप बचिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और अगर मूव आ गई तब तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर मूव नहीं आई तो भी वो बहुत फास्ट नीचे गिरता है, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू का ही है, ठीक है फ्रेंड। तो अब आप ये देखिए कि आप थर्सडे के दिन तब आप बोलोगे सर कर क्या सकते हैं, ठीक है। थर्सडे के दिन तब हम क्या लें, तो भैया थर्सडे के दिन 1 बजे के बाद आफ्टर 1 PM, 1 PM जो एटीएम रहता है, ओटीएम तो ऑलमोस्ट डेड ही हो जाता है, वो तो डेड ही हो जाता है। लेकिन एटीएम जो है, जो 200 रुपए का मॉर्निंग में था, वो कुछ आ जाता है 20 रुपए तक या 40 रुपए तक, 20 या 40 तक पकड़ लो, चलो 40 तक, ठीक है। तो जब 40 रुपए का आ जाता है तो इसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, और हमेशा एक्सपायरी के दिन मैं ये कहूंगा आप 1 लॉट के साथ ही चलना, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा तो 1000 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एटीएम ले सकते हैं। मैं ओटीएम के लिए नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन समटाइम्स अगर आपको अपने सेटअप पे पूरा विश्वास है, आपको ये पता है कि हाँ भाई मैं मेरा जो सेटअप है उस हिसाब से मैं ओटीएम ले सकता हूँ, मार्केट यहाँ तक जाएगा, उसे 50 पॉइंट ऊपर, मतलब ऐसा सोचो कि उसके जहां पे आप ले रहे हो ओटीएम उसके ऊपर जाना चाहिए, तो आप स्टॉप, मतलब स्टॉप लॉस रखना है तो रखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस अगर मैं कहता हूँ 20 रुपए पे है ओटीएम, ओटीएम 20 रुपए पे, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का लॉस होगा। तो अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन आईटीएम तो बिल्कुल भी मत लेना। और ये सारी चीजें जो करनी है वो 1 बजे तक, या 1 बजे के बाद करनी है, सॉरी 1 बजे के बाद करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया क्या, आपको फ्राइडे के दिन क्या लेना है, आपको मंडे के दिन क्या लेना है, ट्यूसडे के दिन क्या लेना है,
वेडनेसडे के दिन क्या लेना है और थर्सडे के दिन क्या लेना है। और फ्रेंड्स मैं हमेशा कहूंगा, देखिए मैंने अभी जो बताया वो प्रोफेशनल ट्रेडर का बताया। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। वो उनका जो रिस्क है वो फिक्स रहता है कि भाई मुझे आज के पूरे दिन में, देखिए वहां इमोशन इमोशन ट्रेडिंग आती है, वहां डेंजर हो जाता है, वो डेंजरस चीज होती है। आपको अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख है, मान लीजिए 1 लाख है, या तो आप जो भी है, आप एक सोच, आपकी एक माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज का ही लॉस बेयर कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे निकल ही जाना है 100%। एक नहीं, 100%, 100% निकल जाना है। ठीक है, बाद में फिर वो 1000 का लॉस करके बाद में पता लगा ऊपर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जा गया, मैं शायद वो आज मेरा दिन नहीं था, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये चीजें आप कर सकते, मतलब ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस बहुत बहुत वैल्यूबल चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, कि स्टॉप लॉस के नीचे डेथ है और ऊपर क्या है, लाइफ है, ये याद रखिएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो नीचे डेथ मतलब क्या, आपका जो 400 की चीजें हैं वो 20 रुपए भी आ सकती, तो डेथ ही हुआ ना। और अगर स्टॉप लॉस रखा है तो ऊपर पूरी लाइफ पड़ी है आपकी। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर लाइफ मतलब क्या, कैपिटल हुआ यहाँ, लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लाइफ का मतलब कैपिटल, और डेथ का मतलब आपका कैपिटल लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। आपको अगर कुछ, आप कमेंट करिएगा, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आई होगी, तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं समझ में आई, इसके पे थोड़ा सा आप एक बार फिर से किसी वीडियो में, जब भी आप एनालिसिस का या प्रेडिक्शन का वीडियो बनाए तो उसी में आप थोड़ा सा इसके बारे में और बता दीजिए। और मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ कोशिश किया है इसको कवर करने का, और वो मैंने किया भी है। लेकिन फिर भी कभी कुछ कोई चीज अगर छूट जाए तो करना। और दूसरा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बैंक निफ्टी के ऊपर बनाऊंगा कि बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपका निफ्टी के ऊपर था। दूसरा वीडियो मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बनाऊंगा कि उसमें कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वीडियो में जो था वो आज के लिए इतना ही। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी अगर नॉलेजेबल लग रही हो चीजें, तो कीजिएगा। मैं ऐसा कुछ फोर्सफुली मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर आपको अच्छा लग रहा हो, नॉलेज मिल रहा हो, तो जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव दीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बस इतना ही कहूंगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है। आप चाहें तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल में मेरे जुड़ सकते हैं, वहाँ काफी इंफॉर्मेटिव चीजें जो भी रहती है मैं पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, और जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। वैसे आप बेल आइकन दबा देंगे यूट्यूब में तो आपको वहां से भी मिल जाएगी नोटिफिकेशन, लेकिन टेलीग्राम चैनल में मैं काफी इंफॉर्मेटिव चीजें जो भी रहती है वो पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।